इस गांव में 12वीं शताब्दी से नहीं मनाया जाता रक्षाबंधन। अपशकुन मानते हैं लोग, किसी ने मनाना चाहा भी तो हो जाती है अनहोनी। अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं बच्चे, वजह जानकर हैरान हो जाएंगे आप। जहां एक और देश में रक्षाबंधन का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया गया, वहीं यूपी के गाजियाबाद के एक गांव सुराना में त्योहार के दिन मातम जैसा माहौल बना रहा। यहाँ हर साल रक्षाबंधन त्योहार खुशियां नहीं बल्कि गम का माहौल लेकर आता है, इसलिए इलाके में कोई रौनक नहीं रहती। सैकड़ों वर्षों से यहाँ यह परंपरा चली आ रही है। इस अनोखी परंपरा की वजह बेहद चौंकाने वाली है। गांव की प्रधान रेणु यादव ने बताया कि 12वीं सदी में यहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से भाई बहन के बीच के रिश्ते का यह खूबसूरत त्योहार मातम में बदल गया था। बताया जाता है कि उस समय के मुगल शासक मोहम्मद गौरी ने गांव का लगान बढ़ा दिया था और जब उसे मनचाहा लगान नहीं मिला तो उसने यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया था। वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का ही दिन था। मोहम्मद गौरी पूरे गांव का अस्तित्व खत्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि उसके बाद से कभी भी गांववासियों ने रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया, क्योंकि इसे अपशगुन माना जाने लगा। अगर किसी ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की कोशिश भी की तो गांव में कोई न कोई अनहोनी जरूर घट गई। नमस्कार, मैं रेणु यादव, ग्राम प्रधान सुराना से। जी, आज रक्षाबंधन है लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ जी, यहाँ पे सुराने गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे हाथियों की दाएं चलवा दी थी, इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? कुछ यहाँ के बुजुर्गों ने आपको, यहाँ की बहू भी है, प्रधान भी है, हाँ जी, कहानियां बताई होंगी, क्या वजह रही थी? यहाँ पे 12 सदी पहले हाथियों की दाएं चली थी। जो गांव के इधर उधर लोग हो गए थे तो इसलिए यहाँ पे दाएं चले, इसलिए यहाँ पे रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। किसी ने पहले मनाई थी तो उन पे नहीं मनाई गई क्योंकि अशुभ हो गया था। क्या अशुभ हुआ था? ये हुआ था कि जैसे कि हम बच्चा हुआ था, लड़का हुआ था किसी के, तो उन्होंने रक्षाबंधन मनाई तो बच्चा भी मर गया था और उनके सदस्य में सब बीमार पड़ गए थे, इसलिए इस गांव में रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती। अच्छा, कुछ और कहानियां भी हैं? हाँ कि जी, यहाँ गंगा स्नान पे? हाँ जी, कुछ लोग यहाँ से गंगा स्नान चले गए थे, कुछ एक लेडीज मायके चली गई थी, तो जो गंगा स्नान से चले गए थे वो बच गए थे। पहले यहाँ पे दाएं चली थी, फिर जो वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे भी फिर आके दाएं चली। कुछ लोग इधर गए, कुछ इधर गए, मंदिर में भी गए थे, मंदिरों के गेट बंद कर दिए थे पुजारी ने, तो वहाँ भी मारकाट चली थी ज्यादा। गांव के सभी लोग इस प्रथा को मानते हैं और रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। आज बच्चे जब अपने माता पिता से पूछते हैं कि वे रक्षाबंधन क्यों नहीं मना सकते तो उन्हें भी यही बात बताई जाती है, जिससे बच्चे निराश हो जाते हैं। बच्चे रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहते हैं लेकिन वे अपने पूर्वजों की प्रथा के चलते मजबूर हैं। मेरा नाम विशाखा यादव है। ये बताया जाता है कि इस गांव में पहले से ही 12वीं सदी से राखी नहीं बांधी जाती, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने यहाँ आक्रमण कर दिया था। इस वजह से यहाँ पे राखी नहीं बांधी जाती। अच्छा, कोई राखी बांधता है तो क्या बताते हैं? अगर राखी बांधता है तो कोई अनहोनी हो जाती है, घर में बीमार हो जाती है, कोई मौत हो जाती है। पहले भी यहाँ किसी ने राखी बांधी थी तो फिर वहाँ मौत हो गई थी उनके घर में। विशाखा क्या करती है? पढ़ाई करती है क्या? ये पढ़ाई करते हैं। अच्छा, हाँ, आज रक्षाबंधन है लेकिन हमारे घर में ना कोई पकवान बना है, ना कोई रिश्तेदार आया है, ना मेरी बहन ने मेरी राखी बांधी है। क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि पुराने ज़माने में मोहम्मद गौरी ने यहाँ दाएं चलवा दी थी और अपने सैनिकों से सबको मरवा दिया था। और जो आदमी बचे थे, जो बाहर जा रहे थे या फिर गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो वो बच गए थे। तो यहाँ माना जाता है कि ये काला दिन है और अगर कोई आज के दिन राखी बांधेगा तो उसके साथ कोई बुरा चीज़ हो जाएगी या फिर उसके घर में कोई मर जाएगा। गांव के पुरोहित ने बताया कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने सभी लोगों को हाथी से कुचलवा दिया था, उस समय गांव की एक गर्भवती महिला अपने मायके गई हुई थी और बाद में महिला ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद धीरे धीरे गांव फिर से अस्तित्व में आया, जिसका नाम सुराना रखा गया। पहले गांव का नाम सुराना नहीं था, पहले गांव को सोहनगढ़ के नाम से जाना जाता था। मेरा नाम जी अखिलेश शर्मा है जी। हाँ बिल्कुल, ये स्वयं भगवान परशुराम द्वारा स्थापित है। पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों हैं, उनके 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ही उप ज्योतिर्लिंग है। इनका 11वां स्थान है। प्राचीन मंदिर है बहुत। क्या ये हुआ था उसमें? ऐसा था, एक
गांव था सोहनगढ़। पहले जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो बहुत रक्षा कराते गांव की, गांव में रहते थे इधर उधर। तो खास पूर्णमासी के दिन मोहम्मद गौरी ने उस गांव को ख़त्म कर दिया, सोहनगढ़ को पूरा। तो एक औरत अपने घर जा रही थी, तो वो गर्भवती थी, तो उसके 2 लड़के हुए थे, एक चुंडा और मुंडा। उसी से ये पूरा गांव द्वारा बसा हुआ सुराना। अब इसे अंधविश्वास कहे या फिर कुछ और, लेकिन गांव में यही प्रथा चली आ रही है और इसकी वजह से भाई बहन के अटूट बंधन वाला धागा बहन अपने भाई की कलाई पर नहीं बांध पाती है।